हेलो ओरियर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ओरियर। तो ओरियर्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की न्यू बुक का सॉल्यूशन, जिसका नाम है गणिता मंजरी। ओरियर्स, अभी तक हम गणिता मंजरी का सेकंड चैप्टर सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने दो एक्सरसाइज को पहले सोल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ओरियर्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी तीसरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। पांचों क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। चलो ओरियर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो ओरियस, सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जिसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 500 रुपए है उसके सेविंग अकाउंट में, और उसको 150 रुपए एवरी मंथ मिल जाते हैं एज अ किड मनी। हमें ये बताना है कि उसके एंड ऑफ द ईयर उसके बाद कितने रुपए होंगे। मतलब इसमें हमें एक लीनियर पैटर्न बताना है कि इसका लीनियर पैटर्न क्या बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अकाउंट बैलेंस कितना है उसका। उसके पास जो अकाउंट बैलेंस है वो कितना है यहाँ पर, 500 रुपए। तो इसमें हमसे ये बोला गया था कि उसको हर मंथ 150 रुपए एज अ पॉकेट मनी मिल जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मंथ का निकालते हैं। फर्स्ट मंथ में जो उसका सेविंग बैलेंस है, मतलब 500 रुपए, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में जो भी उसको पॉकेट मनी मिलती है, पॉकेट मनी उसको कितनी मिली होगी, 150 रुपए। तो इसका टोटल यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट मंथ में 650 रुपए। ये तो हमारे पास पहले मंथ का आ गया। अब हम सेकंड मंथ का निकालेंगे। सेकंड मंथ के लिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो भी यहाँ पर हमारे पास अकाउंट में बैलेंस होगा, मतलब 500 रुपए, और 150 रुपए उसको कितने मंथ के मिलते हैं, एक महीने के। अगर उसको 2 महीने के मिल रहे हैं तो ये कितने हो जाएंगे, इंटू में हम कर देंगे 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 500, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300। दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 800। दूसरे मंथ में उसको कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ पे 800 रुपए। तो ओरियस, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि इसके एन मंथ में इसके पास टोटल कितने रुपए होंगे अकाउंट में। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई एन मंथ है, हमें नहीं पता कौन सा मंथ होगा वो, हो सकता है 10वां हो या कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एन मंथ। तो एन मंथ के हिसाब से पहले तो उसके पास वो अमाउंट आ जाएगा जो इसके बैंक में पड़ा है। उसके बाद इसमें प्लस हो जाएगा, 150 रुपए मिल रहे हैं उसको एज अ पॉकेट मनी। कौन सा मंथ है, अगर मंथ नहीं पता, हम यहाँ पर एन मंथ का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एन। तो ओरियस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर हमें बोला गया था कि हमें इसका लीनियर पैटर्न बनाना है। तो उसका लीनियर पैटर्न क्या बन गया, 150 एन प्लस का 500। तो ओरियस, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। तो चलो ओरियस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करने के लिए। तो चलो ओरियस, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक रैली में टोटल 120 मेंबर है, और हर 1 घंटे बाद यहाँ से 9 मेंबर जो है वो ड्रॉप आउट होते जाते हैं। मतलब 9 मेंबर हर 1 घंटे बाद हटते जाते हैं। तो इसमें एक लीनियर पैटर्न हमें बनाना है, कौन से आवर के लिए, एन आवर्स के लिए। तो चलो ओरियस, इसका सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि इनिशियल मेंबर्स कितने हैं। यहाँ पर इनिशियल मेंबर हमारे पास है, इनिशियल मेंबर्स, टोटल मेंबर हमारे पास कितने हैं, 120। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि टोटल मेंबर हमारे पास कितने हैं, 120। और यहाँ पर हमसे ये बोला गया था कि हर 1 घंटे में 9 मेंबर जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेंबर लिविंग ईच आवर्स। हर 1 घंटे में कितने मेंबर्स हट जाते हैं, वहां से 9 मेंबर्स हट जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर्स, तो हमारे पास टोटल कितने थे मेंबर्स, 120। 1 घंटे में 9 हट रहे हैं तो यहाँ पर कितने बचे हमारे पास, 111। उसके बाद सेकंड आवर में कितने बचेंगे हमारे पास, 111 में से हम माइनस कर देंगे 9 को, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 102। और ऐसे हमें क्या बताना है, यहाँ पर एन आवर्स तक जो इसका लीनियर पैटर्न बनेगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे अब एन आवर। एन आवर कुछ भी आवर हो सकते हैं यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या किया था, 120 में से हम क्या माइनस कर रहे थे, 9 को। 9 को क्यों माइनस कर रहे थे, कि हर 1 घंटे बाद जो 9 मेंबर्स है वो ड्रॉप आउट होते जा रहे थे। तो इसमें हमारा एन आवर है, तो कोई आवर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 9 है। तो ओरिस, ये हमारा इसका लीनियर पैटर्न हो जाएगा। तो ओरिस, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सॉल्यूशन। चलो ओरिस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलो ओरिस, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि सपोज जो तुम्हारे पास लेंथ है रेक्टेंगल की, वो कितनी है यहाँ पर, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर हमें 3 पार्ट दे रखे हैं ब्रेथ के लिए। ब्रेथ में सबसे पहले हमें क्या रखना है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर हमें रखना है 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसके तीसरे पार्ट में हमें ब्रेथ की वैल्यू रखनी है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर हमें ये भी बोला गया है कि इसका जो लीनियर पैटर्न होगा
वो भी हमें बताना है। तो पहले तो हमें इसके 3 पार्ट सोल्व करने हैं, उसके बाद हमें ये बताना है कि इसका जो भी लीनियर पैटर्न होगा वो क्या बनेगा। तो चलो और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहले पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया लिख लेंगे रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है यहाँ पर हमारे पास L इंटू बी। यहाँ पर हमारे पास L मतलब लेंथ कितना दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास लेंथ दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ ले लेंगे 13 और इनटू में जो भी हमारा बी है, बी की जगह यहाँ पर कितना है 12। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओरियस ये हो गया हमारे इसके पहले पार्ट का सॉल्यूशन। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में भी यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी। इसमें हमारा जो लेंथ है वो तो सेम रहेगा, मतलब 13 ही आएगा और इनटू में सेकंड पार्ट के लिए जो हमारी ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर हमारा बी है वहाँ पर रख देंगे 10, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट को हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो तीसरे पार्ट के लिए भी सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला है हमारे पास L इंटू बी और इसमें जो हमारी लेंथ है इसमें भी हमारी लेंथ सेम रहेगी, मतलब 13 और इनटू में तीसरे पार्ट के लिए यहाँ पर हमें ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 104 और यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 पार्ट दे रखे थे, तीनों पार्ट के हमने आंसर निकाल लिए। पहले पार्ट का यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 156, दूसरे पार्ट के लिए यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 130 और तीसरे पार्ट के लिए यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 104। अब हमें इसमें ये भी बताना है कि जो भी इसका लीनियर पैटर्न होगा वो कैसे बनेगा। तो अब हम बनाते हैं इसका लीनियर पैटर्न। तो अब हम इसका लीनियर पैटर्न बनाएंगे। तो लीनियर पैटर्न के लिए यहाँ पर जो हमें लेंथ दे रखी थी वो कितनी थी 13 और हर बार यहाँ पर हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू चेंज हो रही है, लेंथ की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर हम लेंथ की जगह 13 ले लेंगे और ब्रेथ की जगह ले लेंगे बी। तो ये बन जाएगा इसका लीनियर पैटर्न। तो ओरियस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन। चलो ओरियस अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो चलो वरिस अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है कि सपोज जो तुम्हारे पास लेंथ है रेक्टेंगुलर बॉक्स का वो कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमारे पास ब्रेथ दे रखी है 11 सेंटीमीटर। हमें इसमें हाइट के लिए 3 कंडीशन बोली गई। पहले पार्ट में यहाँ पर हमें हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, दूसरे पार्ट के लिए यहाँ पर हमें हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर और तीसरे पार्ट के लिए यहाँ पर हमें हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो इसके तीनों पार्ट में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। उससे पहले यहाँ पर हमें एक और चीज निकालनी है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इन तीनों का पार्ट निकालने के बाद हमें इसका जो लीनियर पैटर्न होगा वो भी बताना पड़ेगा। तो चलो वो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका पहला पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसका वॉल्यूम होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू, यहाँ पर हमारे पास L की वैल्यू दे रखी है 7 और ब्रेथ दे रखा है हमें 11 और पहले कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर हमें जो H दिया हुआ है वो कितना है यहाँ पर 55। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 77 इंटू में यहाँ पर हम कर देंगे 55, तो ये आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में हमारा क्यूब लगता है इसलिए इसकी जो यूनिट होगी उसमें हमने क्या लगा दिया क्यूब। तो वॉल्यूम हो गया इसका पहला पार्ट। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए भी जो भी हमारा फॉर्मूला होगा वो सेम यूज होगा, तो इसको एक बार सेम लिख लेते हैं। इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा, मतलब L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर हमारे पास L की जगह सेम वैल्यू आएगी 7 और B की जगह भी सेम वैल्यू आएगी, मतलब 11। इसमें H दे रखा है हमें 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। अभी आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 77 और इंटू में यहाँ पर क्या आ गया 9। तो अब हम 77 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 से, तो ये आ जाएगा 3 6 63 और 6 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 693 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया इसके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं, जो हमारा इसका लास्ट पार्ट को भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला यूज होगा L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर हमें L की वैल्यू 7 दे रखी है, B की जगह यहाँ 11 दे रखा है, H की जगह यहाँ पर हमें दे रखा है 13, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13। तो अगर हम 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 77 और इंटू में यहाँ पर है
30। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 77 को 19 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं एक बार। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो वोरियस क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर हमें 3 पार्ट दे रखे थे और तीनों पार्ट में हमें वॉल्यूम निकालना था, तो तीनों पार्ट का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब इसका लास्ट आंसर देना है हमें कि इसका जो लीनियर पैटर्न बनेगा वो क्या होगा। तो लीनियर पैटर्न के लिए हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे इसका लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न क्या बनेगा वॉरियर्स, इसका जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, उसमें जो भी हमारी दो चीज थे, तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू V इंटू एच, जिसमें जो जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो वैल्यू इसने फिक्स दे रखी है। लेंथ की जगह हमें 7 यूज करना है और ब्रेथ की जगह इसमें 11 यूज करना है, और हर बार एच की वैल्यू चेंज होगी। एच की जगह यहाँ पर एच लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 77 एच। तो वोरियस यहाँ पर हमारे पास इसकी लीनियर पैटर्न बन जाएगी 77 एच। वोरियस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन। तो चलो वोरियस अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो चलो वोरियस अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसके लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक सरिता नाम की लड़की है जो एक बुक रीड कर रही है जिसमें टोटल कितने पेजेस है, 500। अब आगे इसमें ये बोला गया है कि हर दिन ये 20 पेज पढ़ देती है, तो हमें ये बताना है कि 15 दिन बाद कितने पेजेस लेफ्ट बचेंगे और इसका जो लीनियर पैटर्न होगा वो कितना होगा। तो चलो वोरियस इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि टोटल पेज हमारे पास कितने हैं। टोटल पेजेस है यहाँ पर हमारे पास 500 और वो हर दिन कितने पढ़ देती है, 20। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हर दिन वो कितने पेजेस पढ़ रही है, 20 पेजेस। तो हमसे इसमें पहले ये पूछा गया है कि 15 दिन बाद कितने पेजेस लेफ्ट बचेंगे। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि 15 दिन में वो कितने पेजेस पढ़ लेंगी। पेजेस रीड इन 15 डेज, 15 दिन में कितने बुक पढ़ लेगी। तो एक दिन में वो कितने पढ़ रही है, 20 पेजेस। हमें कितने निकालने हैं, 15 दिन के लिए। तो 15 दिन में वो टोटल कितने पेजेस पढ़ लेगी, 300 पेजेस। अब हमें निकालना है कि लेफ्ट पेजेस कितने बचेंगे उसके पास। लेफ्ट पेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास टोटल पेजेस थे मतलब 500, उसमें से माइनस कर देंगे जो भी इसने 15 दिन में पेजेस पढ़े मतलब 300। तो यहाँ पर उसके पास लेफ्ट पेजेस कितने बच जाएंगे, 200। तो और यहाँ पर हमने एक चीज का आंसर निकाल लिया। इसमें ये पूछा गया था कि 15 दिन बाद उसके पास टोटल कितने पेजेस बचेंगे, उसका आंसर यहाँ पर आ गया हमारे पास 200। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इसका जो लीनियर पैटर्न है वो क्या बनेगा। तो इसका लीनियर पैटर्न के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज को हम लेट कर रहे हैं 10। तो टोटल पेजेस कितने थे इसके पास, 500, और हर एक दिन में कितने पढ़ रही थी वो, 20। और डे हमें पता नहीं है कि कौन से डे का हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 10। तो इसका जो लीनियर पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, 500 माइनस का 20n। तो वोरियस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन। तो बस वोरियस आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व किया है और आने वाली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 2.4 को भी सोल्व करेंगे। वोरियस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और हाँ वोरियस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलो वोरियस अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 2.4 को भी सोल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। बाय बाय वॉरियर्स।